हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित से कक्षा 12 गणित के जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है दोस्तों, ठीक है, अनसॉल्व्ड पेपर से यहाँ पर मैंने इन सभी प्रश्नों को लिया है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक है। समाकलन 1 बटा के साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे हल करेंगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। एकदम घबराइएगा मत, एकदम समझ में आएगा, टेंशन ना लेना है भाई, एकदम घबराइएगा मत, एकदम जरूर समझ में आएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर तो नंबर डालेंगे, फर्स्ट नंबर, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे हल करेंगे। एक को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से जो एक है इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन आप इसके जगह आप लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स पूरे बटा में तो है, ठीक है। साइन स्क्वायर यक्स आई इंटू क्या है दोस्तों, कास स्क्वायर यक्स, ठीक है, आई इंटू का होगा डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बना लेना है 2 घात, ठीक है। यहाँ पर कितना घात बनाना है, 2 घात, ठीक है। क्योंकि हमें समाकलन पूछा 1 बटा के साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इसमें अलग अलग भाग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या होगा, साइन स्क्वायर यक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस का, ठीक है। फिर इसमें भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर यक्स अपान क्या होगा दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से क्या होगा यहाँ पर, इंटू डी एक्स, ठीक। अब ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में कास स्क्वायर एक्स डन। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटा में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर यक्स इंटू का होगा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हल होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो कास स्क्वायर एक्स है ये अंश में जाएगा, तो ये बनेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बनेगा दोस्तों, प्लस ये अंश में जाएगा, मतलब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसे आप लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का होगा डी एक्स होगा। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना, अलग अलग समाकलन कर देना, ठीक है। तो अलग अलग समाकलन करेंगे आप, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू का होगा डी एक्स होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका जो समाकलन होता है दोस्तों tan एक्स होता है, क्या होता है दोस्तों, tan एक्स आप प्लस, और कोसेक स्क्वायर का जो होता है दोस्तों माइनस होता है, माइनस आप कॉट एक्स आप प्लस का सी बराबर, इसे क्या लिखेंगे दोस्तों, tan एक्स माइनस कॉट एक्स आप प्लस का सी। यह क्या होगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर बताते हैं प्रश्न नंबर हम आपको अगला, ठीक है। अब प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 डाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न करा अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स का होल वर्ग है माइनस वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2, ठीक है, कि कोटि क्या होगी। तो इसका कोटि पूछा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कितना मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर आएगा 2 दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर 2 होगा, ठीक है। अधिकतम कोटि पूछेगा तो क्या होगा, 2 बताएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात। अधिकतम बार अवकलन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है ना 2 बार, यहाँ पर 2 बार हुआ है,
इसलिए हम इसकी कोटि क्या बताएंगे, 2 बताएंगे, 2 बताएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर 2 आएगा। अब हल करते हैं प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 हल करने से पहले सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर डालना है। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यदि सदिश लेमडा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। माना वेक्टर ए बराबर क्या दोस्तों, मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर लेमडा आई कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 3k कैप। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। तथा इसको आप मान लेंगे वेक्टर बी बराबर, तो लिखेंगे तथा वेक्टर बी बराबर 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब दोस्तों वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंब है, परस्पर लंब है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे दोस्तों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है दोस्तों, 0। जब परस्पर लंब हो गए तो दोनों का जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो वेक्टर ए का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, लेमडा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और यहाँ पर डॉट वेक्टर बी का मान दोस्तों 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप अब बराबर क्या है दोस्तों, 0। आई होप की बात यहाँ तक समझ में आपके आगे होगी। इसको कैसे हल करेंगे बताते हैं आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आई कैप डॉट आई कैप रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। जे कैप डॉट जे कैप रहेगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। के कैप डॉट के कैप रहेगा दोस्तों तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इतनी बात आपके ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसके अपोजिट जाएंगे मतलब आई कैप डॉट के कैप हो जाएगा तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जब भी डॉट इसका निकालना तो आई कैप और आई कैप का केवल डॉट निकालिएगा, जे कैप का मत, क्योंकि शून्य हो जाएगा। उसी तरह जे कैप का निकालिएगा, जे कैप के कैप मत निकालिए क्योंकि वो शून्य हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो केवल आई कैप का निकालिएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आई कैप का मल्टीप्लाई करेंगे लेमडा में 4 का तो 4 लेमडा होगा, 4 लेमडा। फिर आई कैप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप प्लस इसका इसमें करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। जे कैप प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे 4 3 12 होगा, 3 चौको 12। के कैप बराबर क्या होगा, 0 और इसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों। तो 4 लेमडा गुणते 1 हो जाएगा प्लस 8 गुणते इसका वैल्यू 1 हो जाएगा प्लस 12 यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर क्या होगा दोस्तों, 0। ठीक, अब इसको हल करिएगा तो 4 लेमडा में 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 लेमडा प्लस 8 माइनस 12 बराबर क्या होगा, 0। 12 में से 8 घटाइएगा दोस्तों तो 4 लेमडा माइनस क्या आएगा, 4 आएगा और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0। ठीक है, -4 को पक्षांतर करेंगे तो 4 लेमडा बराबर क्या होगा, 4 प्लस का 4 या लेमडा बराबर होगा दोस्तों 4 बटा में 4, तो 4 से 4 कैंसिल बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1, यह क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।